यही हकीकत है, ये सच नहीं। यही हकीकत है, ये सच नहीं, मगर दुनिया की यही हकीकत है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के संभल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, तुम भी बहल सको। इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मैंने एक कविता सुनी है। सदन में किसी विषय पे चर्चा करते हुए उन्होंने इन कविताओं को पढ़ा। मुझे नहीं मालूम कि ये कविता किसकी लिखी हुई है, रचनाकार का मुझे ज्ञान नहीं है। जिसने भी लिखा है बेहद ही खूबसूरत रचना है। और मैं आज ही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन के सफ़र को अगर आप देखिए तो कह सकते हैं आपकी फ़र्श से अर्श पे जो मुहावरा है या जो कहावत है कि फ़र्श से अर्श पे कैसे पहुँचा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं, एक आम आदमी से उठकर, एक आम ज़िंदगी से निकलकर, आम नहीं बल्कि अगर उनके जीवन की सच्चाई को जाना जाए, समझा जाए तो एक लेस देन आम आदमी का परिवार, एक लेस देन आम आदमी जो है कैसे निकल के अपने जीवन की यात्रा को करते हुए देश के सबसे बड़े मुकाम प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो संभवतः इस कविता में परिलक्षित होती है कि मुझे गिरा के संभल सको तो चलो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी आज ऐसी ही है। मैंने कहा ना कि ये हकीकत नहीं, ये हकीकत नहीं है, लेकिन यही सच है आज की दुनिया का कि भीड़ है, भीड़ में अगर निकल सको तो चलो। इस धूप में तुम भी चल सको तो चलो, और मुझे गिरा के अगर संभल सको तो चलो। तो ये भीड़ भरी जो दौड़ है, जो रेस है, उसमें ये प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अगर दूसरों को गिरा रहे हैं तो आपके पास संभलने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप भी गिराते गिराते गिर जाएं। तो आज जो देश की हकीकत है कि ज़्यादातर लोग गिराने में गिर भी जा रहे हैं। तो अगर गिरा के आगे बढ़ना है तो उतनी ताकत आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि आप बगल वाले को या आगे वाले को या पीछे वाले को गिरा के संभाल सकें, खुद को संभाल सकें, आई मीन टू से, और आगे बढ़ सकें जीवन के पथ पे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जीवन की यात्रा, आप कह सकते हैं कि इसको अद्भुत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक ऐसी यात्रा है जो एक सीख देती है कि कैसे फर्श से अर्श पे पहुंचा जा सकता है। यानी ज़मीन से आसमान की ऊंचाई कैसे तय की जाती है। उसके लिए आप प्रायः पाएंगे नरेंद्र मोदी जी एक बात बार बार कहते हैं अपने भाषणों में कि मैं हमेशा बड़े स्वप्न देखता हूँ, बड़े कैनवास को मैं इमेजिन करता हूँ। मैंने कभी जीवन में छोटे स्वप्न नहीं देखे। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये विज्ञान भी इसको प्रमाणित करता है कि जो सपने आपके हैं वही सच होते हैं, वही हकीकत बनते हैं। तो
मैं भी आप सबसे यही कहूँगा कि सपने देखना सीखिए। बड़े सपने आपके होने चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस के अपने भाई बंधुओं से ही कंप्लीट करते रह जाएंगे तो आपका जीवन वहीं तक सीमित हो जाएगा। अपने गोल को बड़ा करिए, अपने सपनों को विस्तार दीजिए, अपना होराइज़न जो है लंबा रखिए, तब जाके आप बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बड़े गोल को आप हासिल कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि मैं हमेशा बड़े स्वप्न देखता हूँ, और आज वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए भी एक बड़ा स्वप्न देख रहा हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला स्वप्न। अगर असल में उनके दिमाग में ऐसा स्वप्न है तो ये अच्छी चीज़ है, और आप देखेंगे कि वो सपने कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे हकीकत में भी। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सीख लीजिए नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से कि बड़े स्वप्न देखिए, बड़े कैनवास को इमेजिन करिए, उस पर बड़ा सा चित्र बनते हुए देखिए, फिर आप देखेंगे कि ये पूरी कायनात आपका साथ देगी, इस यूनिवर्स का जर्रा जर्रा आपका साथ देगा आपके उस स्वप्न को पूरा करने में। आपके कैनवास पे उस आपके सपनों को हकीकत में तब्दील होते। तो ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि आज मैं एक छोटी सी संक्षिप्त वीडियो बनाता हूँ कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन कुछ ऐसा ही है। ये जीवन जो है कोई भी गोल, कोई भी जो है हमारा लक्ष्य होता है वो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में बनता है। हम उसका स्वप्न देखते हैं, हम उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, तब जाके वो यथार्थ में हकीकत में जो है कह सकते हैं कि रूपांतरित होता है हमारे कर्मों द्वारा, हमारे संघर्षों द्वारा, हमारे दिनचर्या द्वारा। तो स्वप्न देखिए, बड़े स्वप्न देखिए, बड़े कैनवास पे अपने जीवन का इमेजिनेशन करिए, और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये दुनिया के तमाम लोगों ने इसे साबित किया है, बड़े सपनों देखने वालों ने, और इसे पूरा करने वालों ने हमारे नरेंद्र मोदी जी उनमें से एक हैं, जो एक सामान्य से भी निचले स्तर के परिवार से निकलकर आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। दुनिया में उनकी पहचान है, दुनिया के कोने कोने में लोग उन्हें जानते और पहचानते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके सकारात्मक विचारधारा और उनके उस विराट और बड़े सपनों का परिणाम है, और कुछ नहीं। तो आप भी बड़े सपने देखिए, बड़े टारगेट सेट करिए, फिर आप देखेंगे कि एक लंबी दूरी तय करने में आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे।